औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी ना रसा है। तने बेजार से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने CRPC की सीरीज शुरू की हुई है, और मैं अगर रिकैप देता चलूं तो हम अब तक अपनी पिछली 3 से 4 वीडियो में सिर्फ सेक्शन 4 को पढ़ रहे हैं। वो इसलिए सिर्फ सेक्शन 4 को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बार बार इस्तेमाल में आती हैं। तो लिहाजा इनकी समझबूझ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की अगर आपने ऑब्जेक्ट और उसकी स्कीम समझनी है, तो फिर ज़रूरी है कि आप सेक्शन 4 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको आपने समझना है और उन पर अबूर हासिल करना है। फर्दरमोर ये इसलिए भी अहम है कि आने वाले दिनों में सिविल जज के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिनकी डेट शीट भी आ गई है, और इसी तरह ASJ के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनकी भी डेट शीट आ गई है। तो CRPC का पेपर हो और सेक्शन 4 में से सवाल ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत अहम है। आज का हमारा टॉपिक, जिस तरह हम अपने हर टॉपिक में 2 या 3 मुख्तलिफ टर्म्स जो कि डेफिनेशन की सूरत में सेक्शन 4 में दी गई हैं, उनके मुतालिक स्टडी करते हैं। तो इसी तरह आज का हमारा टॉपिक द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 मजमूआ कवानीन ज़ाब्ता फौजदारी 1898 है, और रेलिवेंट सेक्शन 4 है। और आज हम सेक्शन 4 की सब क्लास O ऑफेंस को देखेंगे, और इसी तरह सेक्शन 4 की सब क्लास P में हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी SHO, जो थाने का SH होता है, उसको देखेंगे। और इसी तरह जो मुल्जिम ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, तो उसको भी CRPC किस तरह डिफाइन करती है। तो हम आज अपनी इस वीडियो में इस चीज को, इस लेक्चर में इन 2 टर्मों को समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 4O, जो कि ऑफेंस से मुतल्लिक है। ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस जो है, इसका मतलब है या तो ये कोई एक्ट होगा या ओमिशन होगा। एक्ट होता है किसी काम का करना, और ओमिशन होती है किसी काम का ना करना। कानून उस बारे में कहता हो कि ये एक्ट करना चाहिए और बंदा ओमिट कर दे, उसे ना करे, तो वो ओमिशन में आता है। और इसी तरह कानून अगर किसी एक्ट से प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि ये एक्ट नहीं करना वरना ऑफेंस हो जाएगा, और वो आदमी उसे कमिट करता है उस एक्ट को, तो उस एक्ट की कमीशन और बाज़ औक़ात उस एक्ट की ओमिशन ऑफेंस होती है। आगे देखते हैं, मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि काबिल सजा भी हो उस वक्त के किसी भी लागू कानून की नजर में। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स का यही मतलब है। इसके बाद आगे लेजिस्लेचर ये कहता है, इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। और इसमें आगे चलकर लेजिस्लेचर ये भी कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट
कोई इस्तगासा दफा 20 के तहत कैटल ट्रेसपैस एक्ट 1871 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने, कंसर्न कोर्ट के सामने अगर कंप्लेंट दायर की जाती है तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में शामिल है। मैं यहाँ ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि सीआरपीसी में जो ऑफेंस की डेफिनेशन की गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ताहम जो पीपीसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है वो इससे बढ़कर है, कुछ ज्यादा जामे और अंडरस्टैंडेबल है। तो इसी तरह हमने ये देखा कि ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन made punishable by any law for the time being in force। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि अगर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की दफा 20 के तहत कंप्लेंट दायर की जाए या दर्ज करवाई जाए या कोर्ट में लाई जाए तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आती है। तो अब हमारा अगला जो है सेक्शन 4B है, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को डिफाइन करता है, जिसे उर्फ आम में एसएचओ कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन includes when the officer in charge of a police station is absent from station। किसी भी थाने के ऑफिसर इंचार्ज ऑफिसर उस ऑफिसर को समझेंगे जब पुलिस स्टेशन पर एसएचओ जो कि वहां पर अपॉइंट है वो अब्सेंट है, तो उन हालात में आर अनएबल फ्रॉम इलनेस, अगर बीमार है अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकता, और अदर काज टू परफॉर्म ड्यूटी, या किसी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा और एसएचओ थाने नहीं आ रहा, तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट रैंक का अफसर होगा वो उस थाने का मौजूदा एसएचओ होगा और वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टेशन हाउस होगा। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट स्टेशन हाउस, वो पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेशन पर प्रेजेंट है, हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, जो कि वेरी नेक्स्ट रैंक, मतलब इस यहां कहने का ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एसएचओ इंस्पेक्टर है, उसके शोल्डर पर 3 फूल हैं और अगर वो बीमार हो जाता है या छुट्टी पर चला जाता है या किसी मिशन पर थाने से बाहर होता है, तो उसके बाद मौजूद सब इंस्पेक्टर जिसके शोल्डर पर 2 फूल होते हैं वो उस थाने का इंचार्ज तस्वर होगा सीआरपीसी के सेक्शन 4P के मुताबिक। हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव, या उससे बढ़कर भी हो सकता है, उससे रैंक उसका ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एसएचओ जो कि वहां अपॉइंट शुदा था बाय नोटिफिकेशन बाय द कंसर्न डीपीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो वहां मौजूद नहीं है तो तब दूसरा जो ऑफिसर मौजूद होगा उससे वेरी नेक्स्ट रैंक का, चाहे वो कम हो या हायर रैंक का, वो वहां का एसएचओ तस्वर होगा, अनलेस अनटिल कि वो कम अज कम हेड कांस्टेबल जरूर हो, क्योंकि इस डेफिनेशन के आखिर में हम यही देखेंगे कि कांस्टेबल को जहां पर इसकी तारीफ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया, टू सच एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल हो, और व्हेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, या इस तारीफ के अलावा अगर हुकूमत पंजाब या किसी भी मुतलका सूबे की गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जो होती है, वो कोई स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए किसी दीगर ऑफिसर का या इवन वो कांस्टेबल का नाम भी लिख सकते हैं एज स्टेशन हाउस ऑफिसर when SHO, original SHO, appointee SHO is not available at the station or he is unable to perform his duty due to illness or any other reasonable cause। तो इस तरह आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने ऑफेंस को देखा और उसके बाद हमने ऑफिसर इंचार्ज
ऑफ द स्टेशन हाउस स्टेशन को, SHO को, क्योंकि SHO का एब्रीविएशन भी जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर का है। तो हमने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को 4P में पढ़ा। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।